गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अमिता कोठारी आप सभी के लिए लाई हूँ एक कहानियों का गुलदस्ता। कहानी जो दिल छू जाए। इस श्रृंखला के अंतर्गत मैं आपको कुछ ऐसी कहानियाँ सुनाऊंगी जो हमें लगता है कि हमारे दिल को एकदम से छू गई है, झंझोड़ गई है। कुछ सिखा भी गई है, कुछ गुदगुदा भी गई है, कुछ हंसा भी गई है, कुछ रुला भी गई है। आज की ये कहानी एक छोटे से वीडियो से प्रेरित होकर के मैंने लिखी है। एक 2-3 रोज़ पहले व्हाट्सएप पर मुझे एक वीडियो मिला था। करीब एक आध मिनट का वीडियो होगा, लेकिन बहुत अच्छी बात उसमें दिखाई गई थी आज के हालात के ऊपर। हम सब जानते हैं कि कोविड-19 कोरोना से हम सब लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। लेकिन हम में से कोई ऐसा भी है जो इस मौके का फ़ायदा उठाने की भी कोशिश कर रहा है, जाने अनजाने में ही सही, पर किसी को हर्ट कर रहा है। इसी बात के ऊपर ये कहानी निर्भर है, आधारित है। शीर्षक है अ लेसन फ्रॉम अ स्ट्रेंज वुमन। कहानी शुरू होती है। एक अधेड़ उम्र की महिला 55-60 के करीब की बेबाक सी होकर भाग रही है रास्ते पर। एक स्टोर से दूसरे स्टोर, मेडिकल स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर भाग रही है, जा रही है और हताश होकर लौट रही है। वो ढूंढ रही है सिरिंजेस को। वो एक डायबिटिक पेशेंट है और इंसुलिन लेना उसके लिए बहुत ज़रूरी है और उसी के लेने के लिए उसे सिरिंजेस चाहिए। डिपार्टमेंटल स्टोर में जाके जहाँ पे पूछती है, बोलती है सॉरी मैडम, सभी पैकेट्स बिक चुके हैं, आउट ऑफ स्टॉक हैं। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे स्टोर्स में जाते हुए एक स्टोर के बाहर उसे एक लड़का मिल जाता है, अ टीनेजर, जिसके पास बहुत बड़े कार्ट में बहुत सारा सामान था और उसमें उसने देखा कि ऊपर बहुत सारे सिरिंजेस के पैकेट रखे हुए हैं। उसने उस बेटे को रुकाया, उस लड़के को रुकाया और कहा, बेटे मैं एक डायबिटिक पेशेंट हूँ और सिरिंजेस की मुझे बहुत ज़रूरत है, सब जगह पर ये आउट ऑफ स्टॉक है, क्या तुम इसमें से एक पैकेट मुझे दे सकते हो? बड़ी बेफिक्राई से उस लड़के ने जवाब दिया, सॉरी मैं नहीं दे पाऊँगा, आप स्टोर में जाके देख लीजिए। वो हताश होकर के एक और स्टोर में जाती है और वहाँ से उसको वही पता चलता है कि सॉरी मैडम, आउट ऑफ स्टॉक। एक लास्ट उम्मीद उसकी रह गई थी, एक मेडिकल स्टोर, शायद वहाँ पे उसे मिल जाए। आखिरी उम्मीद के छोर पर वो पहुँची और वहाँ जाके उसने कहा कि वहाँ पे जाके उसने देखा कि वो शटर डाउन कर रहा है। उसे रिक्वेस्ट करती है कि सर प्लीज़, बहुत इमरजेंसी है, आप मुझे एक पैकेट दे दीजिए। शाम होने को आई थी। स्टोर कीपर ने कहा, सॉरी मैडम, अभी तो स्टोर बंद होने का टाइम हो गया है, शटर भी डाउन हो चुका है, आप कल सुबह आइए, अगर होगा स्टॉक अवेलेबल होगा तो हम आपको दे देंगे। बहुत हताश होकर के वो लेडी ट्रेन पकड़ने के लिए जब जा रही होती है सबवे के पास, सबवे में उसी लड़के को देखती है जिसके पास उसने सिरिंजेस देखी थी। एक बार फिर उसके पैरों में जान आती है। वो जल्दी जल्दी से भागती हुई जैसे उस लड़के के पास जाती है और उसे कहती है, बेटे प्लीज़ मुझे ये सिरिंज पैकेट्स दे दो। वहाँ पे देखा उसने सेल लगाया हुआ था। पैकेट उठा लेती है, लड़के ने उसके हाथ से पैकेट छीन लिया और कहा, मैडम $50। हाँ $50? लेकिन ये इसकी कीमत तो सिर्फ $10 है, तुम $50 कैसे मांग रहे हो? लड़के ने कहा, मैडम अगर पैकेट चाहिए तो आपको $50 देने होंगे, अदरवाइज़ प्लीज़ यहाँ पर गर्दी मत कीजिए, देखो सब लोग आ रहे हैं, मेरा टाइम आप वेस्ट कर रही है। वो बोलती है, नहीं बेटा मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, मैं रुको, मैं आपको $50 दे देती हूँ। उसने अपना पर्स निकाला, यहाँ वहाँ से इकट्ठा करके देखा
तो इट वॉज जस्ट मेयर $45। उसने कहा कि बेटा मेरे पास तो इतने ही हैं, प्लीज़ मुझे दे दो। सॉरी आंटी कहते हुए उसने पैकेट छीन लिया और बोला नहीं मिल सकता है ये आपको, या तो $50 दो या तो फिर चलते बनो। उसने अपने पर्स से पूरा चिल्लर निकाला, पूरा पर्स खाली कर दिया और काउंट करके देखा तो इट वॉज $4.5। इट वॉज अ डिफरेंस ऑफ $0.50। वो रिक्वेस्ट करके बेटा इतना ही है, आप प्लीज़ इसके लिए मुझे मना मत करो, अब ये पैकेट मुझे दे दो। नहीं आंटी, $50 ओनली। लेडी को याद आता है कि सुबह बस में आई थी वो, चलते वक्त उसने टिकट लिया था और $0.50 का कॉइन उसकी पिछली पॉकेट में था, जेब की। उसने वो निकाला और उसे दे दिया। पूरे $50 पा करके उस लड़के ने उसे सिरिंज पैकेट भी दे दिया। जैसे ही वो लेडी वहाँ से गुजरती है और लड़के को एक फ़ोन कॉल आता है और वो बहुत हड़बड़ाया सा अपना सारा सामान समेटने लगता है और बैग में डाल करके भागने लगता है। वो जाके देखता है तो एक अस्पताल में उसकी माँ बेड पर पड़ी हुई है। जाके उसकी माँ का हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि माँ क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों? मैंने सुना कि तुम रास्ते पे बेहोशी की हालत में पड़ी हुई मिली। हाँ बेटा, तुम तो जानते हो कि मैं एक डायबिटिक पेशेंट हूँ। इंसुलिन लेना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, घर पे एक भी सिरिंज नहीं थी। तुम भी घर पे नहीं थे, तुम्हारा फ़ोन भी नॉट रीचेबल था, तो मुझे ही घर से बाहर निकलना पड़ा। पर ताज्जुब की बात है कि जहाँ जहाँ जाती थी वहाँ से मुझे यही सुनने को मिलता था, आउट ऑफ स्टॉक। एक जगह से दूसरी जगह पर जाते जाते गर्मी में मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई कि चक्कर खाकर मैं गिर पड़ी। रास्ते में लोगों ने देखा और पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस की वैन आकर के मुझे अस्पताल में लेकर आई। अभी तो इतनी बात वो कर ही रहे थे कि रूम का दरवाज़ा खुलता है और वहीं से एक लेडी बोलते हुए आ रही है, अना देखो तुम्हारे लिए मैं सिरिंज पैकेट लेकर आई हूँ। मैं जानती हूँ मेरी तरह तुम भी एक डायबिटिक पेशेंट हो, अगर वक्त पे सिरिंज नहीं मिली तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ सकती है, इसलिए तो मैं तुम्हारे लिए लेने गई थी। पर क्या हुआ तुम्हें? इतना बोलते बोलते वो लेडी वो एना के पास जो बिस्तर पे पड़ी थी उसके ऑपोजिट छोर पर आकर रुक गई, जिसकी और उसका बेटा बैठा हुआ था। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखते हैं और लेडी झंझना के पूछती है, तुम? एना पूछती है कि क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? वो लेडी कहती है, हाँ, इसी से तो मैंने सिरिंज पैकेट लिए हैं। बेटा खड़ा हो जाता है और कहता है, आंटी आई एम सॉरी, मैं आपको आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। लेडी हंसकर कहती है, नहीं बेटा, अगर तुम्हें वाकई कुछ पछतावा हो रहा है और कुछ करना चाहते हो तो ऐसे नीडी लोगों की ज़रूर तुम मदद करना जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, एक का 5 गुना देने के लिए। इतना बोलकर वो लेडी वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन सुबह सबवे के उसी ठिकाने पर वो लड़के ने फिर से स्टॉल लगाया हुआ है। वो लेडी वहाँ से गुजर रही होती है, देख रही है कि आज वो लड़का सबको एसेंशियल गुड्स नॉट ऑन सेल ऐसा बोर्ड लगाए हुए खड़ा है और जिसकी जो भी ज़रूरत है सबको फ्री में दे रहा है। लेडी बहुत खुश हो जाती है और दूर ही से उसे आशीर्वाद देती है। कहानी जो दिल छू जाए। आप सभी से मेरी करबद्ध निवेदन है, एक प्रार्थना है कि हम सब लोगों की हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा हो जो कि शायद चूक जाए अज्ञानतावश, अबूझतावश, तो उसे भी हम सही रास्ते पर आने के लिए राह दिखाएं। ऐसी ही कोई कहानी अगर आपके पास भी है, आप भी अगर कहानी लिखते हो, आपके पास कोई आइडियाज़ है, कोई ऐसी वीडियोज़ है, तो प्लीज़ मुझे शेयर कीजिए। मैं उसे ज़रूर इस श्रृंखला में शामिल करने की कोशिश करूँगी। मौलिक किसी का अगर किसी ने लिखा हुआ है तो अपना नाम भी अवश्य बताएं।
मैं आपके नाम से ही उसे प्रस्तुत करूँगी। आप अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं amitakothari71@gmail.com। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9930447537। उम्मीद है आपको ये मेरा पहला प्रयास ज़रूर अच्छा लगा होगा। फिर से आप सभी से मुलाकात करती रहूँगी, सामने आती रहूँगी। अगर पसंद आए तो इसे अवश्य ही लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।